सुप्रभात। सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का ब्रिजेश सर्व एजुकेशन में स्वागत है। तो हम लोग प्रश्नों की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। बीते 3-4 कक्षाओं में हम लोग 40-50 प्रश्नों का संग्रह देख चुके हैं। आज फिर हम आप लोगों के साथ कुछ चुनिंदे प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। जो पीछे की हमारी 40-50 कक्षाएँ हैं उन्हीं कक्षाओं का निचोड़ है। जो उनसे बनने वाले संभावित प्रश्न हैं उनका हल देखेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे और इससे जो आगामी परीक्षा आप लोग की यूपी टीजीटी सीटेट यूपीटेट उन परीक्षाओं में यहाँ से जो प्रश्न है वो काफ़ी लाभदायक है। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ये 4 विकल्प दिया गया, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और जैन काव्य। इसमें जो सरहप्पा कवि हैं ये आदिकाल के कविमा है और ये पूछा गया किस साहित्य के कवि है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, सिद्ध साहित्य की, रासो साहित्य की, नाथ साहित्य की, जैन काव्य। जो आदिकाल था उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है तो उसी में ये साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य सब आते हैं। अब इसमें बताना है जो सरहप्पा कवि थे वो किस साहित्य के अंदर जाते हैं। 4 विकल्प बताइए आपको। इसका आंसर जो सिद्ध साहित्य जो है, सरहप्पा जो कवि थे वो सिद्ध साहित्य से संबंध इनका रखते थे, इसलिए विकल्प ये क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं? जो बिहारी जी हैं रीतकाल के ऐसे कवि हैं जो अपने मात्र 700 जगह 721 दोहे हैं, उन्हीं के कारण ये हिंदी साहित्य में अपना स्थान अमृत को प्राप्त किए। ये हिंदी साहित्य में अपना स्थान प्रमुख रखते हैं, रीतकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनके बारे में तो एक दोहा फेमस है, जो इनके पद रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, उनका अर्थ बहुत है। सतसैया के दोहरे जब नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनके बारे में कहा जाता है कि आपके दोहे जो वो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है बहुत बड़ी बड़ी बात कर देता है। ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और जब राजा जयसिंह अपनी रानी के मोह में राजपाट को भूल करके जब देश जो वहाँ के राज्य के राजा थे राजा जयसिंह, वो राजपाट की सेवा न करके अपने विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे, तब उन्होंने बिहारी लाल जी ने उनको एक दोहा प्रेषित किया जिसके कारण वो काफ़ी प्रभावित हुए और अपने पुनः राजकाज में शामिल और उनका राजकाज फिर से आगे बढ़ता गया। वो दोहा इस प्रकार है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली इससे बधो आगे कौन हवा। ये जो है बिहारी लाल जी जब राजा जयसिंह के दरबार में ये अपनी रचना प्रस्तुत किए तो राजा जयसिंह इनसे काफ़ी प्रभावित थे और इनको अपना दरबारी कवि लिखते और ये असरफियाँ उस समय राजा अपने दरबारी कवि को असरफियाँ देते थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बिहारी जी के बारे में कहा गया कि ये और एक सुन लीजिए, जो रीतिकाल है उसको 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध। और उसमें जो बिहारी लाल जी आते हैं एकमात्र कवि जो प्रमुख है रीति सिद्ध कवि हैं। ये मात्र एक रचना बिहारी शास्त्री के कारण ये रीतिकाल में अपना वर्चस्व जमाया है। चलिए आगे हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? जो प्रेमचंद जी थे ये नाटक के सम्राट माने जाते हैं। ऐसे ऐसे नाटक लिखे, ऐसे ऐसी कहानी, ऐसे उपन्यास लिखे जो उस समय के भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, लोगों को जगाने का काम किए। किस प्रकार उस समय जमींदार जो है आम जनता को परेशान करते थे, उन्हीं सब समस्याओं का इन्होंने अपने उपन्यास में, अपनी कहानी में जिक्र किया है। इनके जो उपन्यास है गोदान, कर्म भूमि, रंगभूमि, ये सब काफ़ी प्रभावित इनकी और इनकी कहानी भी जो है पुरुष की रात, कफन, ऐसी ऐसी रचनाएं जो दिए हैं जो हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखती है। जो आप पूछा गया कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं, 4 विकल्प दिया, आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। अब इनके बारे में इस 4 विकल्प में बताइए कौन सही होगा। ये जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जो आदर्श है उसे मुख से यथार्थ में प्रस्तुत करते थे, ऐसे थे प्रेमचंद जी। और इनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। बाद में साहित्य रचना करने लगे तो इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। और इनके बारे में इनके जो पुत्र थे अमृत राय जी, जब इनकी जीवनी लिखे तो उसका नाम है कलम की सिपाही, जो कई बार परीक्षा में चलता है कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो कलम की सिपाही जो अमृत राय की रचना है, जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे। और ये रचना भी कई बार परीक्षा में जाता है, कलम की सिपाही के रचनाकार कौन, अमृत राय याद कर लीजिए, और वो प्रेमचंद जी की जीवनी है और ये इनका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख ही जीवन कथा रही क्या आज जो नहीं कहीं, ये किस या पत्रियां किस रचनाकार की है या किस कविता से उद्धृत है। इसमें जो है कुछ रचनाएं दी गई, आप लोग बताना है कि ये जो है पंक्तियां किस कविता से ली गई है।
तो जो उसने रचना दी है कि सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ये जो चारों रचना है आप लोग सब पढ़े होंगे पिछले जाकर कक्षाओं में। हम जब छायावाद पढ़ा रहे थे तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पढ़ाए थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ऐसे रचनाकार थे जो निम्न से एकदम निम्न वर्ग के समस्याओं को उभारते थे। इनके भिक्षु की एक ऐसी रचना है जो भिक्षा मांगने वाले भिक्षु की पीड़ा का दर्द को बताती है। और इनके एक बहुत ही फेमस है वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ऐसे ऐसे इन्होंने पद लिखे, ऐसे ऐसे इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की, इससे उस समय की जो सामाजिक स्थिति उसको बयां करते थे। चलिए इनकी जो रचनाएं देख लीजिए, इसमें जो है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये जो चारों रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी रचनाकार हैं। छायावाद में इनका प्रमुख स्थान है। अब इन रचनाओं में पूछना है कि ये दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति किस कविता से? ये पंक्ति जो सरोज स्मृति जो है, अब इसके बारे में आप लोग बता दें। सरोज स्मृति जो है, सरोज उनकी पुत्री का नाम था और जब उनका देहांत हो जाता तो उसी के वियोग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये रचना की है सरोज स्मृति। सरोज को याद करते हुए जो उनकी पुत्री थी, उनका अल्प उम्र में ही निधन हो गया। तो दुख होकर ये रचना की। उसी में पहले पद इन्होंने लिखा है, दुख की जीवन कथा रही है, क्या क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये थे उन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो सरोज स्मृति उनकी रचना, उसमें ये बात कहें। चलिए आगे बढ़ते। रस आखेटक की रचनाकार, देखिए इसमें 4 विकल्प दिया गया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास में श्री कुबेरनाथ राय और शरद जोशी जी। ये लोग धीरे धीरे छायावादोत्तर युग के रचनाकार हैं। इसकी व्यापकशाही पीछे दे चुके आप लोग देख सकते जाकर। अब इसमें बताना है कि रस आखेटक की रचनाकार है। आप लोग अगर उसमें पढ़े होंगे तो बता देंगे रस आखेटक की रचनाकार कौन है। तो जो रस आखेटक के रचनाकार हैं, चलिए बताइए आप लोग इसमें। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास में कुबेरनाथ राय, शरद जोशी में से ये रचना जो है कुबेरनाथ राय जी की रस आखेटक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण, इसको आप लोग याद कई बार परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है। यूपीटीटी, सीटेट, यूपीटेट, केबीएस की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न दोहराया जा चुका है। चलिए निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। देखिए हरिशंकर परसाई एक ऐसे रचनाकार हुए जो आधुनिक युग में अपना स्थान पर रखते हैं। इनकी रचना जो है, इसमें 4 रचना दी गई, इसमें पूछा एक इनकी रचना नहीं है। विकलांग, श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इलियां। इन चारों में से देखिए 3 रचना जो है शंकर प्रसाद जी की याद करिए। विकलांग, श्रद्धा का दौर इन्हीं की है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी विद्यानिवास में ये हरिशंकर परसाई जी का है। प्रेमचंद्र के फटे जूते भी हरिशंकर परसाई जी की रचना, लेकिन जीप पर सवार इलियां इनकी रचना नहीं, इसलिए विकल्प सही होगा। जीप पर सवार इलियां ये जो हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक बुध सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बुध सहसा उछली, जैसे इसमें पीछे आप लोग पढ़े हुए कहानी पढ़ाया गया है, नाटक, उपन्यास, सभी विधाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पूछा गया कि ये रचना किस विधा के अंतर्गत आएगी। इसका नाम है, अब रचना देखिए, एक बुध सहसा उछली। ये यात्रा वृत्तांत है कि संस्मरण निबंध। ये जो है एक बुध सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत है, एक यात्रा का वर्णन है, इसलिए विकल्प सही है। एक बुध सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं। समय देवता किस कवि की कविता है? इसे 4 विकल्प दिया गया है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखन चतुर्वेदी, नरेश मेहता। देखिए ये जो चारों कवि हैं ये भी आधुनिक युग के कवि। एक इसमें समय देवता किस कवि की रचना है? देखिए केदारनाथ अग्रवाल की रचना है कि नागार्जुन जी की, माखन चतुर्वेदी की, नरेश मेहता जी। चलिए ये अग्रवाल जी की रचना है, ना नागार्जुन जी की ना चतुर्वेदी जी की। ये रचना जो है नरेश मेहता जी की, ये छायावादोत्तर युग के रचनाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? पाश्चात्य साहित्य में हम लोग जब पढ़ते हैं तो देखते हैं ये रचना किस रचनाकार की है। जैक देरिदा, रिचर्ड रोटी, फ्रेडरिक जैमसन और पॉलन में से किसकी रचना है? ये रचना जैक देरिदा जी की रचना है, याद कर लीजिए इसको। आगे हमारा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो है आप लोग बताना है किस रचनाकार की रचना है। ये भी परीक्षाओं में दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो तो विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, आप इसको याद कर लीजिए। और जो विकल्प दिया गया विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय जी की रचना नहीं, ये जो है विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों जो पीछे हमारी कक्षाएं 50-60 आई हैं, उनका जो निचोड़ है, उससे जो संभावित प्रमुख प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ उसको हम लेकर आए थे। और ये जो परीक्षाओं
आप लोग के होने वाले टीजीटी और सीटेट यूपीटेट उनमें ये प्रश्न हिंदी विषय हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विगत कई वर्षों में ये प्रश्न दोहराए जा चुके हैं। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो लोग हमसे जुड़े रहे, आप लोगों को नियमित ऐसी कक्षाएं मिलती रहेंगी। तो जो साथी नए हैं चैनल पर, वो ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।